अब से 45 घंटे बाद चांद हमारा है। जी हां, 14 जुलाई को जब घड़ी में दोपहर के 2:35 हो रहे होंगे, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। चांद के लिए भारत का मिशन चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। 2019 की असफलताओं को भुलाकर इसरो ने इस बार चांद पर भारत को पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद को साथ लेकर परसों इसरो को रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार है। From the lander to ground station was lost. चार साल पहले के आंसू और कसक को भूलकर अब भारत एक बार फिर चांद जीतने के लिए निकलने वाला है। चौदह जुलाई की ऐतिहासिक तारीख करीब है जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इतिहास लिखा जाएगा। इसी दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के लिए भेजा जाएगा। लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन तैयारियों को परखने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रिहर्सल भी कर चुकी है और रिहर्सल 100% सक्सेसफुल रही। ये चंद्रयान 3 भारत के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को समेटे सीना ताने श्रीहरिकोटा में डटा है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद की धरती को चूमेगा। 4, 3, 2, 1 0। साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन अपनी सफलता के बेहद करीब था। हो गया है और उसने लेकिन कुछ मिनट पहले ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और इसरो का चांद पर पहुंचने का सपना अधूरा रह गया था। इस बार किसी तरह की कमी न रह जाए, इसलिए इसरो ने इस बार चंद्रयान में लगभग 21 बदलाव किए हैं। इस बार 5 की जगह 4 मोटर लगाए गए हैं। इसके साथ सॉफ्टवेयर में भी बदलाव हुआ है। If you tell what was the problem in Chandrayaan 2, it is simple to say that the ability to handle parameter variation or dispersion was very limited. So what we did this time is simply expand that further. Look at what are things that can go wrong. So we, instead of success-based design in Chandrayaan 2, we are doing a failure-based design in Chandrayaan 3. What all can fail and how to protect it. We have ignition. चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चंद्रयान 3 कई लक्ष्यों के साथ चांद की ओर उड़ान भरेगा। चंद्रयान चांद की सतह पर क्या-क्या करने वाला है, खुद इसरो चीफ से सुनिए। हमारा एक रगोलित है, उसका नाम है, जो सरफस से चंदा मामा के इसको रगोलित कहते हैं। उसमें क्या किससे बनाया है, क्या डस्ट है, क्या एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, इसके पता ना है। पता जाने उसको समझने के लिए हम ये लेजर उससे गैस निकलेगा, मिल्क करेगा। सो इस गैस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी से एलिमेंटल कॉम्पोजिशन के बारे में हमको जानकारी होगा। और एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल एमिटर से। लैंडर का रोल है लैंडिंग करना, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करना। हमारा इंजन है उसको जलाना है और उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है। उसके सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर दे तो सभी खराब होगा ना। सो फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करना है। उसके बाद एक दरवाजा निकलेगा, वहां से रोवर भी बाहर आएगा। रोवर का जो रोल है तो दूर जाना लैंडर से और एक सेलेक्टेड स्पॉट्स में एक्सपेरिमेंट करना। महज 615 करोड़ की लागत से तैयार चंद्रयान 3 के जरिए भारत इतिहास रचने के करीब है। अगर इस बार चांद की सतह पर भारत के निशान पहुंच गए तो दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।